उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस कमर कसती हुई नजर आ रही है और एक लंबे अरसे बाद ऐसा हुआ है कि जब पूरे कांग्रेस का रिवैम्प कर दिया गया है, पूरे संगठन में फेरबदल किया गया है और महानगर अध्यक्षों से लेकर जिला अध्यक्षों में एक बड़ा परिवर्तन किया गया है। लिस्ट जारी कर दी गई है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी। अजय जी, एक लंबे अरसे बाद ऐसा हो रहा है कि पूरा रिवैम्प कर दिया आपने, किसी को नहीं छोड़ा, बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह पूरे यूपी कांग्रेस को फेंट दिया। और यह भी कहा जा रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है जब गांधी परिवार की सिफारिश भी यूपी में नहीं चली है और यह कहा गया कि जो मेरिट पर है उसको पद देगा क्योंकि सरकार बनानी है हमको 27 में। देखिए, आज जो स्थिति परिस्थिति है कांग्रेस के अंदर, हर कार्यकर्ता, सभी लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूती से आगे आवे। प्रदेश की जनता चाहती है। इस बार का जो समीकरण हमारा है, जो सामाजिक न्याय, जो राहुल जी ने उठाई है बात, और प्रियंका जी ने जो बात उठाई थी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे कि महिलाओं को भी ज़्यादा हम लोगों ने सहयोग उसमें पार्टिसिपेट कराया है। और 65% जो राहुल जी की जो सोच है, 65% ओबीसी, एससी और माइनॉरिटी और लोगों को उसमें जोड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से इसमें मजबूती के साथ लोग काम करेंगे। और सिफारिश जो हमारे लोग हैं उन्होंने मेरिट के आधार पे ही काम करने के लिए दिया है। पूरी तरीके से उनका निर्देश यही रहा है कि मेरिट के आधार पे हम काम करेंगे और जो कार्यकर्ता मजबूती से काम कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। आपने कहा कि राहुल जी की और प्रियंका जी की सोच को हमने इंप्लीमेंट किया, लेकिन सिफारिश को इंप्लीमेंट नहीं किया। नहीं, बिल्कुल उनकी तरफ से कभी ये कोई दबाव नहीं रहा। उनकी तरफ से यही था कि जो काम करने वाले लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, जिन्होंने पूरा अपना संघर्ष किया है पार्टी के लिए, उनको आगे बढ़ाया जाए। किसी तरह का कोई दबाव नहीं, क्योंकि मान लीजिए राहुल जी और प्रियंका जी के ऑफिस ने इंटरफेयर नहीं किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता थे जो अब तक अपने करीबियों को, सगे संबंधियों को, जानने वालों को कैडर में, संगठन में बैठा रखे थे, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का ये बंटाधार हुआ था। आप उससे बाहर निकाल रहे हैं कांग्रेस को? नहीं, देखिए, पहले भी जो स्थितियाँ थी उसमें काफ़ी परिवर्तन अब आई है, क्योंकि उसमें जो कार्यकर्ता, वर्कर, उनको स्थान दिया गया है, आगे मजबूती प्रदान की गई है। किसी की सिफारिश और किसी को भी केवल आगे पीछे घूमने वालों को, एक भी आदमी को एकोमोडेट नहीं किया गया है। 65% दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक को आपने जगह दी है। ये फॉर्मूला अखिलेश यादव का था। असली पीडीए तो संगठन में आपने चला दिया, वो पीडीए करते रह गए और आपने पीडीए को इंप्लीमेंट कर दिया। देखिए, हम सामाजिक न्याय की बात जो राहुल जी ने उठाई है, सामाजिक न्याय के राहुल जी जो जिस तरीके से पूरे देश के अंदर जो बात उठाई है, तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा हमारा प्रदेश है। इसको मजबूती से सामाजिक न्यायिक व्यवस्था पर हम लोगों ने खड़ा किया राहुल जी की सोच पर, और आगे आप देखेंगे कि इसका परिणाम बहुत ही जबरदस्त और मजबूत आने वाला है। क्या इम्पैक्ट हो रहा है आपको? लग रहा है कि संगठन में अमूलचूल परिवर्तन आपने जो किया है, लंबे अरसे बाद एक ऐसा अध्यक्ष मिला है जो सड़क पर उतर कर लड़ रहा है और कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं आप। 27 में इम्पैक्ट क्या देखते हैं और खासकर संगठन में इस फेरबदल का इम्पैक्ट? देखिए, इसका इम्पैक्ट अभी आपको सामने दिखेगा। अभी पंचायत के चुनाव आएंगे सामने। 27 के पहले सेमीफाइनल हम पंचायत में ही मजबूती से पार्टी को खड़ा कर देंगे, जिससे सड़क पर लोग देखेंगे कि कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के लोग सड़क पर लड़ रहे हैं। जैसे आपने देखा, यानी पिछले दिनों हमने विधानसभा घेराव किया था और कैसे कार्यकर्ताओं को रोका प्रशासन ने, उसके बावजूद भी हजारों हजार की संख्या में आज पूरी तरीके से लखनऊ की सड़कों पर लोग इकट्ठे हुए। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर से इसका इम्पैक्ट पंचायत के चुनाव में जबरदस्त दिखाई देगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिसके साथ आपका गठबंधन है उससे तलखियां बहुत, इस बात की चर्चा बहुत है, दिल्ली में अखिलेश यादव आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और अब चर्चा ये है कि बिहार में वो तेजस्वी यादव के लिए प्रचार करेंगे, सपोर्ट करेंगे, वोट मांगेंगे, अपील करेंगे, लेकिन कांग्रेस को नहीं। तो कांग्रेस से परहेज क्यों कर रहे हैं अखिलेश यादव? क्यों रिश्ते इतने खराब हो रहे हैं? नहीं, कांग्रेस, देखिए, कांग्रेस राष्ट्रीय दल है। कांग्रेस एक ऐसा वटवृक्ष है जिसके साथ सब लोग उसके नीचे बैठना चाहते हैं। कांग्रेस के साथ सब लोग जुड़कर काम करेंगे। मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई परहेज है। सब लोग कांग्रेस के साथ मिलकर और पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। संकेत ये मिल रहा है कि शायद उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव आपसे 2027 के विधानसभा चुनाव में पैक्ट ना करें, गठबंधन ना करें, अकेले चले जाएं। देखिए, पहले हम अपने संगठन को आगे मजबूती से काम करेंगे, हम अपनी चीज़ों को मजबूत करेंगे। जब सारी चीज़ें मजबूती के साथ खड़ी होंगी तो निश्चित तौर से बाकी जो हमारे सहयोगी लोग हैं वो निश्चित तौर से हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ काम करेंगे। अकेले भी अगर जाना होगा तो कांग्रेस को कोई परहेज नहीं है? हम अभी संगठन पे काम कर रहे हैं। हम 403 विधानसभाओं पर अपनी पूरी ताकत के साथ संगठन को बूथ लेवल से लेके जिले स्तर तक, प्रदेश लेवल तक 403 जो विधानसभाएं हैं उसमें हमारे कार्यकर्ता काम करेंगे। ताकतवर सारी चीज़ें बनेंगी। निश्चित तौर से सभी उस पर विचार करके और काम करेंगे। अंतिम 2 सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत बड़ा है और कल एक बड़ा एक्शन हुआ है। यूपी इन्वेस्ट
जो डिपार्टमेंट है उसमें भ्रष्टाचार का मामला आ रहा है। खुलेआम एक आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश जो कि यूपी इन्वेस्ट के सीईओ हैं, वो 5% की कमीशन मांग रहे हैं। एफआईआर हुई है, निलंबन हुआ है और योगी जी कह रहे हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये देखिए, कोई नई बात नहीं है इस सरकार में। ये जो देख सकते हैं आईएएस अधिकारी जो अभिषेक प्रकाश जी हैं, उनको इस तरीके से भी इन्होंने सस्पेंड किया। ऐसे कितने लोग, मैं जानता हूँ दर्जनों लोग पड़े हैं और काफ़ी बड़ी संख्या है। जिले से लेकर थाने में भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं, तहसील में हो रहा है कि नहीं, ब्लॉक पे हो रहा है कि नहीं, बिजली विभाग में अति कर दिया है। बिजली विभाग के लोगों ने ज़बरदस्ती मीटर काटेंगे तो पैसा, जोड़ेंगे तो पैसा, हर चीज़ के लिए हर डिपार्टमेंट, कोई डिपार्टमेंट ऐसा एनओसी जारी करने का पैसा, फायर ब्रिगेड से लेकर हर डिपार्टमेंट लगा है, प्रदूषण से लेकर सब लोग लूट खसोट का है। पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी। इनका जो 8 साल बेमिसाल बता रहे हैं, ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में और जंगल राज, कानून व्यवस्था पे। देखिए, एक महिला के साथ जो बस स्टैंड पर उतरती है, उसको किस तरीके से उसकी हत्या कर दी जाती है। जो संभावना जताई जा रही है कि उसका रेप भी हुआ है। मैं भी उसके घर जा रहा हूँ, अभी यहाँ से फैजाबाद में जा रहा हूँ, यहाँ से अयोध्या के लिए। पूरी तरीके से इस प्रदेश में जंगल राज और भ्रष्टाचार हावी है। लेकिन मुख्यमंत्री की नाक के नीचे एक अधिकारी पर इतने आरोप कि जब डिफेंस कॉरिडोर बन रहा था उसमें उन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिन जिन जिलों में रहे वहां भ्रष्टाचार किया, आकूत दौलत बनाई, अब जाकर उस पर एक्शन हुआ है। ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को तो महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हो सकता है उसने कमीशन जो लिया हो वो सरकार में न दिया हो, वो डिवाइड उनको बांटा ना हो, जो बंटवारे में मामला लगता है फंस गया कहीं। अगर बंटता कायदे से तो उसके ऊपर भी कार्रवाई नहीं होती। जो अधिकारी बांट रहा है वो आनंद ले रहा है इनके साथ। बात करने के लिए बहुत आभार, धन्यवाद। तो आप समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदल रहा है, कांग्रेस बदल रही है और तमाम आरोपों प्रत्यारोपों के बीच में 2027 की तरफ इस वक्त उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ।